हेलो दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रीट लेवल 2 में 1 गुना कट ऑफ के विषय में। देखिए साथियों, आप लोगों को पता ही है रीट लेवल 2 में हिंदी सब्जेक्ट का 1 गुना का कट ऑफ आ चुका है। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट का 1 गुना का कट ऑफ आ चुका है, ठीक है ना। दोनों सब्जेक्ट के डाटा दोस्तों मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले प्रोवाइड करवा दिए थे। हिंदी का डाटा दोस्तों मैंने आपको 4 दिन पहले प्रोवाइड करवाया था और इंग्लिश का भी दोस्तों मैंने आपको 4 दिन पहले प्रोवाइड करवाया था, ठीक है ना। यदि दोस्तों मेरा डाटा आप लोगों की कट ऑफ के अनुसार नहीं गया हो तो आप चेक कर लीजिएगा, वीडियो के लिंक मैं आपको डाल दूंगा। मैं आपको दोस्तों 4 दिन पहले ही बता दिया था कि आप लोगों की कट ऑफ इतनी जाने वाली है, इस सब्जेक्ट की कट ऑफ हाई जाएगी और इस सब्जेक्ट की कट ऑफ आपको लो देखने को मिलेगी। और दोस्तों इस डेट को आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। साथियों, जब कोई आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता है तो साथियों उससे 3 दिन पहले ही मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से बता देता हूं कि आप लोगों की कट ऑफ इस डेट को आएगी, ठीक है ना। और आके रहती है साथियों। आप लोग यदि मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा इस चीज का, ठीक है ना। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रीट लेवल 2 में साइंस और मैथ के रिजल्ट के बारे में, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों एसएसटी के रिजल्ट के बारे में। देखिए साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि सर एसएसटी का रिजल्ट बन के क्यों नहीं आया, यानी कि एसएसटी का तो पूरा काम कंप्लीट हो चुका था लेकिन एसएसटी का रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो देखिए साथियों, एसएसटी का रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि साथियों मैंने आपको बताया था कि एसएसटी का रिजल्ट ऑलरेडी बनके तैयार हो चुका है, क्रॉस चेकिंग का काम भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन साथियों किन्हीं कंडीशंस की वजह से या फिर ऐसा समझ लीजिए कुछ अभ्यर्थियों का डाटा ऐसा था साथियों जिसकी बार बार क्रॉस चेकिंग हो रही थी, यानी कि डबल क्रॉस चेकिंग हो रही थी उसकी, जिसकी वजह से साथियों आपका रिजल्ट अभी अटका हुआ पड़ा है, ठीक है ना। वैसे साथियों आपका रिजल्ट 95% ऑलरेडी बनके तैयार हो चुका है। यदि साथियों वो चाहे तो इसको रिलीज भी कर सकते हैं यदि उनका ये काम पूरा हो चुका होता, ठीक है ना। लेकिन साथियों मेरे पास अभी अपडेट ये आया है एसएसटी का अभी काम चल रहा है, ठीक है ना। 1-2 दिन और लगने वाले साथियों, एसएसटी का आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा रिजल्ट बनके, ठीक है। इसका दोस्तों आपका साइंस मैथ का रिजल्ट ऑलरेडी तैयार हो चुका है दोस्तों। कल की डेट में आपका साइंस मैथ का रिजल्ट बनके तैयार हुआ है। कल दोस्तों आपका डाटा क्रॉस चेकिंग का काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। और देखिए साथियों आज आपका उर्दू विषय का उर्दू विषय का डाटा क्रॉस चेकिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, ठीक है ना। तो साथियों आपका जो रिजल्ट बनके तैयार हुआ है, एक तो आपका साइंस मैथ का ऑलरेडी बनके तैयार हो चुका है, ठीक है ना। और दोस्तों आज आपका उर्दू विषय का उर्दू विषय का बनके ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। उसका दोस्तों आपका एसएसटी का भी ये मान लीजिए कल या फिर 2 दिन बाद आपका एसएसटी का बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब साथियों आपका जो रिजल्ट आने वाला है फिलहाल में कौन कौन सी सब्जेक्ट का आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों 1-2 दिन के अंतर्गत आपको उर्दू सब्जेक्ट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। किसका? उर्दू सब्जेक्ट का। क्योंकि साथियों यदि वो चाहें तो दोस्तों वो आज शाम को भी अपलोड कर सकते हैं उर्दू विषय का रिजल्ट, और दोस्तों कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हैं, बनके तैयार हो जाएगा आज शाम को, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको जो संभावना दिखाई दे रही है हमें दोस्तों वो साइंस मैथ की दिखाई दे रही है, या फिर दोस्तों एसएसटी का भी आपका रिजल्ट आ सकता है। अब साथियों आपका साइंस मैथ का कट ऑफ कितना जा सकता है और साइंस मैथ का रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि साथियों आप लोगों ने इंग्लिश की अप्रत्याशित कट ऑफ तो देख ली होगी, जिसकी वजह से साथियों बहुत सारे अभ्यर्थी डिप्रेशन में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो साथियों मैं आपको एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ, रियलिटी में आप विश्वास कीजिए इस चीज का, जो मैं आपको ये डाटा दे रहा हूँ दोस्तों इसके आसपास ही घूमने वाली है। यदि आप लोगों को ट्रस्ट ना हो तो आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देख लेना, ठीक है ना। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कमेंट करेंगे कि सर आपने हमें जो इंग्लिश का डाटा प्रोवाइड करवाया था उस डाटा के अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ नहीं आई है, यानी कि इंग्लिश की कट ऑफ नहीं आई थी, उस डाटा से 2-3 मार्क्स, कितने मार्क्स, 2-3 मार्क्स ऊपर चली गई है, ठीक है ना। तो देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं आपको 10 वीडियो एडजेक्ट दे रहा हूं, ठीक है ना, तो दोस्तों 9 वीडियो मेरी एडजेक्ट जा रही है उनमें से, और एक वीडियो में साथियों थोड़ा सा यदि इंटरचेंज देखने को मिल गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको फेक न्यूज दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश की कट ऑफ हाई जाएगी, सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था। आप मेरी पुरानी वीडियो को चेक कीजिएगा, मैंने आपको बोल दिया था कि इंग्लिश की कट ऑफ हाई जाएगी, और हाई नहीं बहुत हाई जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद साथियों मैंने आपको ये भी बताया था कि इंग्लिश का रिजल्ट इस दिन को आएगा, दोस्तों उसी दिन को रिजल्ट आया, कट ऑफ हाई भी गई है, ठीक है ना। लेकिन साथियों थोड़ा सा आपका यहाँ पर इंटरचेंज देखने को ये मिला है, जो मैंने आपको आंकड़े दिए थे किसके कट ऑफ के, उसमें दोस्तों थोड़ी सी कट ऑफ हाई चली गई है, ठीक है ना, उससे भी हाई चली गई है, जिसकी वजह से मैं मानता हूं कि आप लोगों का ट्रस्ट जरूर टूटा होगा। लेकिन साथियों आपको ट्रस्ट तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों आप लोगों को इतना पता होगा जो कुछ भी मैंने आपको अपडेट दिया साथियों उसमें से 90% अपडेट, कितने परसेंट, 90% अपडेट दोस्तों सही एवं सटीक साबित हुई है, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिएगा, उन वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों अपने साइंस मैथ वाले रिजल्ट को लेकर के। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा साइंस मैथ वाले रिजल्ट में दोस्तों कैटेगरी वाइज कट ऑफ और दोस्तों सब्जेक्ट वाइज, यानी कि साइंस की कट ऑफ और आपको जो है एसएसटी की कट ऑफ, इन दोनों की दोस्तों मैं आपको कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ यहाँ पर बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किस कैटेगरी की कट ऑफ हाई जा सकती है और किस कैटेगरी की कट ऑफ कम जा सकती है, ठीक है ना। और रही बात साथियों आपके इंग्लिश की, तो दोस्तों इंग्लिश की कट ऑफ से आप कंपैरिजन ना कीजिएगा। इंग्लिश की तो दोस्तों 2 गुना कट ऑफ भी अप्रत्याशित गई थी। आप लोगों को पता है सभी के सभी टीचर्स के जो अनुमान थे, एक्सपेक्टेड जो उनकी कट ऑफ थी वो धरी की धरी रह गई थी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 2 गुना कट ऑफ के बाद 1 गुना कट ऑफ भी बहुत सारे टीचर्स ने यहाँ पर एक्सपेक्टेड बताई थी। उन टीचर्स की दोस्तों कट ऑफ में भी आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला होगा। बहुत सारे टीचर्स ने तो ये भी कहा था कि कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगी, ठीक है ना। लेकिन साथियों आप लोगों ने देखा होगा कट ऑफ हाई चली गई। देखिए साथियों इंग्लिश की कट ऑफ से आप इस चीज की तुलना ना कीजिएगा। इंग्लिश का जो हमको डाटा आया था साथियों वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। साथियों मैं अपने मन से कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि साथियों आपको पता होगा पूरा डाटा एनालिसिस करने के बाद बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता होती है और दोस्तों काफी समय लगता है, जिसकी वजह से साथियों ना तो हमारे पास इतनी बड़ी टीम है और साथियों ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि आप लोगों की इस कट
ऑफ का एनालिसिस करने के लिए हम ये सारा कुछ प्रोसीजर फॉलो करें, ठीक है ना। लेकिन साथियों हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है साथियों, वो हमारे आरसीएमएसएसबी बोर्ड के कुछ सोर्स हैं हमारे पास, जिनके माध्यम से दोस्तों हमें ये इन्फॉर्मेशन आती है। और दोस्तों उस इन्फॉर्मेशन में हमको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भेजी जाती है, यानी कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि आपकी कट ऑफ इस डेट को आएगी और दोस्तों इस सब्जेक्ट की कट ऑफ आपको आएगी और साथ में आपकी कट ऑफ में इतना आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, यानी कि इसके आसपास जा रही है, ठीक है ना। और साथियों आपने देखा होगा बहुत सारी कट ऑफ तो दोस्तों हमारी उसके आसपास भी गई है, यानी एडजेक्ट भी गई है। आप दोस्तों रीट L1 में देख लेना, रीट L2 में हिंदी की कट ऑफ देख लेना, ठीक है ना। सारा का सारा डाटा मैंने आपको सही और सटीक प्रोवाइड करवाया था, ठीक है ना। अब देखिए साथियों आप लोगों का जो रिजल्ट डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों साइंस मैथ का आपका रिजल्ट आने का पूरा चांस है दोस्तों, 90% चांस है कि आप लोगों का साइंस मैथ का रिजल्ट आएगा। उसका दोस्तों आप लोगों का आएगा SST का, किसका आएगा, SST का आएगा। और जो हमारे कैंडिडेट उर्दू विषय का इंतजार कर रहे साथियों, मैं उनको बताना चाहूंगा उर्दू विषय का 1-2 दिन या फिर 3 दिन के आसपास, या फिर ऐसा समझ लीजिए साइंस मैथ से तो पहले आएगा, ये तो फाइनल है, ठीक है ना। किसका, उर्दू विषय का दोस्तों कभी भी आ सकता है, आपका जो दिन जा रहा है दोस्तों वही जा रहा है, ठीक है ना। कभी भी आपका उर्दू का रिजल्ट आ सकता है, आज बन के तैयार हो जाएगा, हो सकता है दोस्तों कल देखने को मिल जाए, या फिर कल शाम को, या फिर दोस्तों परसों सुबह आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। अब देखिए साथियों आप लोगों का जो साइंस मैथ का रिजल्ट है साथियों वो कब आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों मेरे पास जो डाटा है उसके अनुसार आप लोगों का रिजल्ट किसका, साइंस मैथ का साथियों 21 या फिर 22 को, किसको 21 या फिर 22 सितंबर को आपको देखने को मिल जाएगा। और साथियों मुझे चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो 22 सितंबर के आसपास देखने को मिले, ठीक है ना। तो इसलिए आपको भी थोड़ा सा वेट करना कुछ दिन और, ठीक है ना, तब जाके आपका साइंस मैथ का रिजल्ट आएगा साथियों। अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है दोस्तों, वो काम कंप्लीट हो जाएगा आज या फिर कल में, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपके SST की कट ऑफ की यदि हम बात करें तो साथियों SST का कट ऑफ साइंस मैथ के कट ऑफ आने के बाद, ठीक है ना, या तो एक दिन बाद आ सकता है, क्योंकि साथियों को पता है थोड़ा सा काम बाकी है SST का रिजल्ट तैयार करने में, ठीक है ना। इसलिए साथियों आपको या तो साइंस मैथ के रिजल्ट के एक दिन बाद देखने को मिल सकता है, या फिर साथियों हो सकता है कि साइंस मैथ के साथ आपका SST का रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन साथियों साइंस मैथ के तुरंत बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, SST में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा साथियों, एक दिन बाद या फिर ऐसा समझ लीजिए साइंस मैथ के 1 या 2 दिन के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा इसका SST का, ठीक है ना। अब इसकी कट ऑफ का अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी इंग्लिश की अप्रत्याशित कट ऑफ को लेकर के चिंतित हो रहे हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी अब साथ में भी चले गए, वो सोच रहे हैं कि सर ऐसा नहीं हो कहीं हमको साइंस में या फिर SST में भी इतना ही हमको वेरिएशन देखने को मिले, ठीक है ना। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा आपको साइंस में कभी भी इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर, ठीक है ना। हवा नहीं कंडीशन में दोस्तों इतना वेरिएशन नहीं मिलेगा, आप निश्चिंत रहिएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें इसकी कट ऑफ की, तो दोस्तों मैं कट ऑफ का थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस करवा देता हूँ आपको। तो देखिए साथियों मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि जो मेरे पास एग्जैक्ट डाटा है साथियों, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की जो साइंस मैथ की कट ऑफ है साथियों वो कितनी जा सकती है। देखिए साथियों जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है दोस्तों वो +5 नंबर या फिर +6 नंबर पर सेफ जोन में जाएगा, ठीक है ना। किस पे, +5 नंबर पर या फिर +6 नंबर पर, ठीक है ना। मैं फिर भी दोस्तों आपको +6 नंबर करके चलता हूँ, +6 नंबर जो कैंडिडेट लेके आ रहा है साथियों वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर जाएगा, ठीक है ना। और साथियों एक शब्द में यदि मैं कहना चाहूँ तो 6 से लेकर के 10 नंबर के बीच में घूमने वाली है, कितने, 6 से लेकर के 10 नंबर के बीच में घूमने वाली है साथियों, और इससे कम भी जाने के चांसेस हमको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो कैंडिडेट 6 से लेकर 10 नंबर के बीच में चल रहे हैं, ठीक है ना, या फिर 10 नंबर से ऊपर जिनके अंक हैं वो निश्चिंत रहिएगा, चादर ओढ़ के सोइएगा, आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है ना। कोई भी आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता। अब देख लीजिए साथियों ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ, तो दोस्तों ओबीसी की कैटेगरी की कट ऑफ में 183 आपको कट ऑफ देखने को मिली थी 2 गुना। तो साथियों 1 गुना में आपकी 8 नंबर या फिर 9 नंबर में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना, 8 या 9 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी। उसके बाद EWS कैटेगरी दोस्तों 9 या फिर 10 नंबर, कितनी, 9 या फिर 10 नंबर देखने को मिल सकती है। देखिए साथियों ऐसा भी हो सकता है कि ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ आपको 10 नंबर देखने को मिल जाए और EWS कैटेगरी कट ऑफ 9 नंबर देखने को मिल जाए, ठीक है ना। साथियों आपकी जो MBC कैटेगरी की कट ऑफ है दोस्तों वो 168 गई थी, वो भी साथियों आपकी 8 नंबर या फिर 9 नंबर के आसपास जाने वाली है साथियों। हालांकि MBC कैटेगरी में 7 नंबर वाला कैंडिडेट भी सिलेक्शन लेकर जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। SC कैटेगरी की यदि हम बात करें तो साथियों SC कैटेगरी में 159 गई थी अपने मेल कैंडिडेट की और 155 गई थी अपनी फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है ना। तो साथियों SC कैटेगरी में आपके 7 नंबर या फिर 8 नंबर के आसपास डाटा जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 7 या फिर 8 नंबर जिसके भी बढ़ के हैं दोस्तों इसमें सिलेक्शन लेके जा सकता है SC कैटेगरी वाला कैंडिडेट। ST कैटेगरी की यदि बात करें तो ST कैटेगरी में थोड़ी सी ज्यादा जाएगी साथियों, आपकी 147 गई थी 2 गुना में दोस्तों, 1 गुना में आपकी 9 नंबर के आसपास या फिर ऐसा समझ लीजिए 10 नंबर भी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। देखिए साथियों एक तो हो गई आपकी ST कैटेगरी के कैंडिडेट, ठीक है ना, एक हो गया आपकी EWS और एक हो गया आपकी OBC। देखिए साथियों इनकी जो कट ऑफ है वो 8 से लेकर के 10 नंबर के बीच में घूमने वाली है, इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो साथियों ये तो रहने वाली है आपकी मैथ साइंस की कट ऑफ। उसके बाद दोस्तों SST की कट ऑफ देख लीजिए। SST की कट ऑफ साथियों अगर मैं एक शब्द में आपसे कहना चाहूँ तो दोस्तों SST की कट ऑफ आपकी हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ के आसपास जाने वाली है, यानी कि जो हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ गई थी दोस्तों उसी के आसपास आपकी SST की कट ऑफ जाने वाली है। लेकिन हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ दोस्तों आपकी
जितनी गई थी उससे 1 या फिर 2 नंबर आपको प्लस में देखने को मिल सकती है। यानी कि जनरल कैटेगरी में साथियों आपको प्लस 6 नंबर या फिर प्लस 7 नंबर देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों आपको प्लस 6 नंबर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में 7 नंबर या फिर प्लस 8 नंबर भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 9 नंबर के आसपास, कितने नंबर, प्लस 9 नंबर के आसपास दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है कट ऑफ। यानी कि यदि मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो साथियों 7 से लेकर के 11 नंबर, कितने, 7 से लेकर के 11 नंबर के आसपास कट ऑफ जाएगी दोस्तों। और दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पर मैंने आपको 7 से लेकर के 8 बताया था, दोस्तों आप यहाँ पर प्लस 9 नंबर कर लीजिए, कितने, प्लस 9 नंबर के आसपास जाएगी, क्योंकि साथियों ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेटों का यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा हाई दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी आपकी 8 या 9 नंबर के आसपास जा सकती है। उसके बाद दोस्तों एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ में यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों फीमेल की कैंडिडेट की कट ऑफ जो है आपको 11 नंबर के आसपास देखने को मिल सकती है एमबीसी कैटेगरी में। किसमें, एमबीसी कैटेगरी में फीमेल जो हमारे स्टूडेंट है दोस्तों उनकी यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ 11 नंबर देखने को मिल सकती है दोस्तों। 10 नंबर वाला भी वैसे सिलेक्शन लेके जाएगा, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिएगा, फीमेल कैंडिडेट हो या फिर मेल कैंडिडेट हो दोस्तों, एमबीसी कैटेगरी में यदि मैं कहना चाहूँ तो दोस्तों 10 नंबर के आसपास जो कैंडिडेट लेके आ रहा है एमबीसी कैटेगरी में सेफ सिलेक्शन लेके जाएगा, ठीक है ना। एससी कैटेगरी वाला 8 नंबर पे भी सिलेक्शन लेके जा सकता है और 7 नंबर पे भी सिलेक्शन लेके जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि 8-9 नंबर के आसपास दोस्तों आपकी एससी कैटेगरी की जाएगी। और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 170 पहले गई थी दोस्तों, अब यहाँ पर आपको 9 नंबर या फिर 10 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलेगा इसमें एसटी कैटेगरी में, ठीक है ना। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में 9-10 नंबर आप मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। तो साथियों ये आपका कट ऑफ रहने वाला साथियों एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हालांकि साथियों इससे ज्यादा नहीं जाएगी किसी भी कंडीशन में, आप देख लेना इससे कम ही जाएगी साथियों। जो मैंने आपको कट ऑफ बताया दोस्तों उससे आप प्लस 1 नंबर यदि नीचे हो तो दोस्तों फिर भी आप सेफ सिलेक्शन में हो दोस्तों। इसके अलावा प्लस 1.5 नंबर भी यदि नीचे हो ना तो दोस्तों फिर भी आप सेफ सिलेक्शन लेके जाओगे, ठीक है ना। ये देख लेना। देखिए साथियों जो कुछ भी मेरे पास अपडेट थी वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। इसके अलावा साथियों मैं आप लोगों को इस चीज का आश्वासन दिलाता हूं, आप लोगों की कट ऑफ किसी भी कीमत पे हाई नहीं जाएगी साथियों। आप लोग इंग्लिश की अप्रत्याशित कट ऑफ को लेकर के चिंतित ना होइएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को बस थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है, अपनी कट ऑफ का इंतजार करना है, यानी कि अपनी एक गुना लिस्ट का इंतजार करना है। और साथियों आप देख लेना उस दिन आप मेरी वीडियो का मिलान कर लेना साथियों, आपको इसी के आसपास कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। साथियों मैंने ये डाटा आपको इसलिए दिया क्योंकि जब मैं आपको ये डाटा बता दूंगा तो आपको थोड़ा सा इससे एस्टिमेट लग जाएगा कि हमारी कट ऑफ इसके आसपास जा रही है। तो इस बात को तो आप समझ गए होंगे। और रही बात साथियों आपके विश्वास करने पर या फिर ना करने पर, तो देखिए साथियों वैसे तो मैंने आपको ज्यादातर जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई थी सारी की सारी एग्जैक्ट डाटा दिया, ठीक है ना। लेकिन साथियों कुछ अप्रत्याशित कट ऑफ जाने की वजह से यदि डाटा ऊपर नीचे हो गया है तो उसको एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है ना। थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं है साथियों। वैसे मेरे चैनल के माध्यम से कभी भी फेक न्यूज नहीं दी जाती है, मैं हमेशा फेक न्यूज देने से बचता हूँ, ठीक है ना। भले ही हमारा वीडियो 1 दिन लेट हो जाए या फिर 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन साथियों मैं कभी भी हमारे अभ्यर्थियों को फेक न्यूज नहीं देता साथियों, क्योंकि हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों का, कितने अभ्यर्थी हैं साथियों, 18,000 अभ्यर्थी, मैं कभी भी 18,000 अभ्यर्थियों का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा इस चीज को भी आप समझिएगा, हम कभी भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ठीक है ना। आज की वीडियो में साथियों इतने काफी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।